आज कौन सा श्लोक से है? 4.24 ना? यस प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्थापनान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। गौरव यस। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवेत्तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिना। ओके प्रभु जी, आई विल रीड। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य प्रभु जी, तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्धजीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और अनेक दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है।
प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। स्वागत है सभी का। तो ये इस श्लोका में ब्रह्म शब्द की प्रयोग 6 बार की गई है। 6 बार ब्रह्म शब्द प्रयोग। तो बेसिकली ये ब्रह्मा शब्द ये इंडिकेट करती है आध्यात्मिकता को। ब्रह्मा मीन्स स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम आध्यात्मिक सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य प्रकार से हम भगवत धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कार्यों के माध्यम से, कार्यों किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक को प्राप्त करें, या कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर हमें कैसे कार्य करनी चाहिए, इस विषय में यहाँ पर वर्णन है। बेसिकली हम वही श्लोक वापस पढ़कर बताएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ पर 6 बार ब्रह्म शब्द की प्रयोग की जाती है, 6 अलग प्रकार के शब्दों के साथ। ब्रह्म प्लस ब्रह्म अर्पणम एक बार, ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये 5वां, और लास्ट में ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ब्रह्म कर्म मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो ये ब्रह्म कर्म कब होगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कब होगी, जब ऊपर बताई गई 5 चीजें स्पिरिचुअल होगा। तो 5 चीजें क्या चीजें जिन्हें हमें स्पिरिचुअल बनाना होगा ताकि हम जो भी कार्य करते हैं वो स्पिरिचुअल हो। हम जो भी कार्य करते हैं वो स्पिरिचुअल होने के लिए जो पहले जो 5 चीजें बताई गई उन 5 को हमें स्पिरिचुअल रखना होगा। ये क्या क्या चीजें हैं? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पणम, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूटर, जो कुछ भी हम ये बेसिकली यहाँ पर जो पहले जो 4 चीजें बताई जा रही है, चारों तो वैसा यज्ञ के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली चीजों के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है, बट हम एक एक्टिविटी के तौर पर इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म अर्पण मतलब जो कंट्रीब्यूट की गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि whatever activity that is being performed as a sacrifice, जो भी कार्य हम कर रहे हैं यज्ञ के रूप में, वो सबसे पहले वो आध्यात्मिक होनी चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है, सबसे पहले उसकी मतलब उसकी प्रामाणिकता, उस कार्य करने का विधि के प्रामाणिकता हमें साधु या शास्त्र के द्वारा प्रामाणिक होनी चाहिए। जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य साधु या शास्त्र के द्वारा प्रामाणिक होना चाहिए, तब जाकर वो ब्रह्मार्पण होगा। तो पहला।
फिर उसके बाद ब्रह्म हविर। ब्रह्म हविर अभी मतलब ये जो भी ईंधन हम यज्ञ में डालते हैं, ईंधन क्या डालते हैं, घी को डालते हैं। जो भी घी हम यज्ञ में डालते हैं उसे हविर कहा जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर कार्यों में हविर शब्द का यह अर्थ है कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स वो कार्य करने के लिए हम उपयोग करते हैं, वो भी आध्यात्मिक होना होगा। जो भी चीजें हम उस कार्य करने के लिए हम उपयोग करते हैं, वो भी हम आध्यात्मिक रखना होगा। फिर ब्रह्माग्नो मतलब ये जो आग है, जो यज्ञ मतलब अग्नि में तो डालते हैं ना हम हविर को, फ्यूल को या घी को आग में डालते हैं। वो जो अग्नि है वो भी आध्यात्मिक होना होगा। आध्यात्मिक होने का मतलब कार्यों के संदर्भ में ये है कि जिस उद्देश्य के साथ हम वो कार्य कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक होने चाहिए। एक तो कार्य जो प्रोसेस है वो आध्यात्मिक होना है या शास्त्र या भक्तों के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। एंड दूसरा, उस कार्य करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स हम उपयोग करते हैं वो भी आध्यात्मिक होना चाहिए। एंड तीसरा, जो हमारे उद्देश्य वो कार्य करने के पीछे हमारे उद्देश्य भी वो आध्यात्मिक होना चाहिए। एंड ब्रह्मणाहुतम, जो व्यक्ति ये यज्ञ कर रहे हैं या ये हविर को यज्ञ में डाल रहे हैं, वो खुद भी आध्यात्मिक होना होगा। जो व्यक्ति ये कार्य कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक होना होगा। एंड फिर लास्टली, इस प्रकार से इन चारों चीजों को जब हम इंश्योर करते हैं, कार्य करने का विधान आध्यात्मिक, कार्य करने के संदर्भ में उपयोग की जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आध्यात्मिक, कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक और कार्य करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक, जब ये चारों चीज आध्यात्मिक होंगे तब उस कार्य करने के माध्यम से हमें आध्यात्मिक गंतव्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। देन फिर वैसा कार्यों को हम ब्रह्म कर्म कहते हैं। ब्रह्म कर्म कहते हैं, ब्रह्म कर्म समाधिना। वैसा व्यक्ति जो इस प्रकार के ब्रह्म कर्म करता है, वही व्यक्ति को ब्रह्मैव तेन गंतव्यम मतलब आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होता है। अभी ये सारे बातें समझ में आया होगा। जिस उदाहरण के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आध्यात्मिक रखने का क्या मतलब है? जैसे उदाहरण के लिए आप किचन में काम कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या उपयोग करते हैं? जो भी बर्तन जो उपयोग करते हैं वो आध्यात्मिक होने का मतलब क्या होगा? आध्यात्मिक होने का मतलब वहां उस संदर्भ में यही होगा कि वो चीजें स्वच्छ होना होगा। जिस प्रकार के नीति नियम हमें किचन में पालन करने के लिए कहा जाता है, उन सारा नीति नियमों को पालन करते हुए उन सारा चीजों को हम स्वच्छ रूप से हम रखें, फिर वो आप आध्यात्मिक हो रहे हैं ना। तो एंड उन चीजों को हम उस प्रकार स्वच्छ रूप से रखते हुए उन चीजों का हम हमेशा भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। इस उदाहरण के लिए मतलब कई चीजें किचन के अंतर्गत पालन करने के लिए कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान के लिए जो हम यूटेंसिल्स जो भी बर्तन यूज करते हैं वो
अन्य जगह हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए, और झूठे बर्तन धोने के लिए जगह अलग होनी चाहिए, भगवान के बर्तन धोने के स्थान अलग होनी चाहिए। कभी भी प्रसाद और भोग दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार कई जो नियम कहा जाता है उन सारे नियमों का पालन करते हुए जब बर्तनों को स्वच्छ रखा जाता है, चीजों को, व्यंजनों को स्वच्छ रखा जाता है, फिर वो आध्यात्मिक भगवान को। उसी प्रकार से हम अपने आप को, जो व्यक्ति कर भी रहे हैं, उनको भी तो आध्यात्मिक रहना है ना। तभी तो हम किचन में क्या नियम रखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपना टेम्पल में केवल ब्राह्मण दीक्षित ही खाना बनाएगा भगवान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म ब्रह्म न उत्तम, उत्तम मतलब जो व्यक्ति जो यज्ञ कर रहे हैं वो खुद भी आध्यात्मिक होना होगा। जब किया वो व्यक्ति, नित्य नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति, स्वच्छता की ज्ञान जानने वाला व्यक्ति, तरीका जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए करते, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कर भी रहे हैं वो कार्य, वो खुद भी योग्य होना है। देन उद्देश्य शुद्ध होने का मतलब क्या है? जैसा हम किचन का ही विषय बता रहे थे, जब किचन में हम खाना बनाते हैं, फिर हम खाना बनाते हैं एक आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम खाना बना रहे हैं, ना कि अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। तो इस प्रकार की उद्देश्य है, तो इस प्रकार के उद्देश्य को आध्यात्मिक उद्देश्य कहा जाता है। इस प्रकार से इन चारों चीजें हमने बताई, चारों को कैसे आध्यात्मिक बनानी है। एक तो कार्य करने का तरीका भी आध्यात्मिक होनी चाहिए, प्रोसेस, एंड दूसरा कार्य करने के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट्स भी आध्यात्मिक होना है, एंड तीसरा कार्य करने के पीछे उद्देश्य आध्यात्मिक होना है, एंड कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक होना होगा। देन फिर ऐसा कार्यों को ब्रह्म कर्म कहा जाता है, और वैसा ब्रह्म कर्म करने पे आपको ब्रह्मैनतेव गंतव्यम, आपको ब्रह्म की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति होगा। तो इस प्रकार से आप, इसलिए जब भी हम कार्य करते हैं इन चारों का ऑब्जर्व करें, चारों को हमें बहुत संभाल कर देखना पड़ेगा, ये चारों आध्यात्मिक है या नहीं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो चारों तो ये हमें इस श्लोक से हमें सीखना चाहिए। वही प्रभुपाद जी मतलब जो हमने बताया उसी को एक बहुत सरल रूप से यहाँ पर बता देते हैं अनुवाद में। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में संलग्न है, तो फिर इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति ब्रह्म होता है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल किंगडम, इसका मतलब वो व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्मैनतेव गंतव्यम को प्राप्त करेगा। कब? बिकॉज ऑफ इट्स फुल कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, क्योंकि वो हमेशा आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक कार्य मतलब ब्रह्म कर्म में हमेशा लगे रहते हैं, जिसमें कंज्यूमेशन इज एब्सोल्यूट, जिसमें जो ब्रह्मार्पणम है वो अपने आप में आध्यात्मिक है, एंड दैट व्हिच इज ऑफर्ड इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल नेचर। एंड फिर जो ब्रह्म हविर है, जो घी डालते हैं, अर्पण करते हैं, वो भी आध्यात्मिक। इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। यही है कृष्ण धाम केवल एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट जो
जी आप म्यूट पे हैं। आ रही आवाज? यस प्रभु जी। अब आ रही है आवाज प्रभु जी। आ रही, ठीक। तो उस प्रकार से ये पांचों चीजों का आध्यात्मिक रखने के लिए, चारों चीजों का आध्यात्मिक रखने के लिए कहा जा रहा है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो बड़े बहुत महत्वपूर्ण बात है। The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu, the more the atmosphere becomes spiritualized, the complete absorption. The word Brahma means spiritual. जैसे हमने कहा ना, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, हम अपने घर पे भी एक प्रकार के आध्यात्मिक वातावरण कैसे हम बनाकर रख सकते हैं। आध्यात्मिक वातावरण कैसे बनाकर रख सकते हैं? जैसे यहाँ पर गोपाल ने कहा, हम अपने घर पे माहौल को, वातावरण को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं जब हम हर एक कार्य जिस प्रकार के निर्देशों के अनुसार यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है उस प्रकार से करते रहेंगे, देन आपके घर भी सच में आश्रम बन जाएगी। सच में आश्रम बन जाएगी, देन वो भी मंदिर से अभिन्न है। सभी लोग वैसा कहने के लिए कह तो देते हैं कि गृहस्थ आश्रम है करके, बट आश्रम वो अपने आप नहीं हो जाएगी। जब हम उस प्रकार के कार्य करेंगे तब जाकर वो आश्रम होगी ना। इसलिए यहाँ पर हमें ये सूचना दिया जा रहा है कि आप आश्रम बनाओ। कैसे? जब आप इस प्रकार की अपने घर के माहौल का परिवर्तन करेंगे आध्यात्मिक कार्यकलाप के माध्यम से। अगर भौतिक प्रकार की कार्य, भौतिक प्रकार की वार्तालाप सब कुछ उसी प्रकार से रखेंगे तो फिर आध्यात्मिक नहीं बनने वाली है। तो इसलिए ये हमारे घर के माहौल को आध्यात्मिक बनाने का एक प्रेरणा देने के लिए, विधान सूचित करने के लिए एक श्लोक का काम है। दैवं येवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण हैं। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहवीश्वरवादी कहलाते हैं।
किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। यस। यहाँ पर दो प्रकार की यज्ञों के विषय में बात किया जा रहे हैं। अभी से 33वां श्लोका 25वां श्लोका से 33वां श्लोका तक भगवान अनेक प्रकार की यज्ञों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी का सेक्शन में जो है भगवान दो मार्ग बताएंगे जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान प्राप्त करने का दो विधान बताते हैं। एक तो यज्ञ करने के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा जो 34वें श्लोक में बताएंगे गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के विषय में अभी 25वें श्लोका से लेकर 33rd श्लोका तक इसी के विषय में बताई जाएगी। अलग अलग प्रकार का यज्ञ, कौन किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो इन चीजों के विषय में यहाँ पर 25वें से 33वें श्लोका तक वर्णन है। तो इस 25वें श्लोका के अंतर्गत दो प्रकार की यज्ञों के विषय में वर्णन है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। दैवम एवापरे किं योगिन पर्युपासनं ब्रह्मात्मकपरे यज्ञं यज्ञ। तो यहाँ पर द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ के विषय में बात किया जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो अपने मटेरियल पोसेशंस को, आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को हम अर्पण करके देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। किस लिए? ताकि हमें और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त हो, जिससे हम और हमें आध्यात्मिक और हम ऐश्वर्य प्राप्त हो और उससे हम और भोग कर सके। उस प्रकार की भोग की उद्देश्य से हम अपने, कई लोग ना तो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। अभी रिसेंटली सुन रहे थे जैसा कि बड़े पॉलिटिशियन जो है जब इलेक्शन के समय पे कई करोड़ों रुपए खर्च करके यज्ञ कराते हैं। क्या उनकी कौन सा उद्देश्य? आध्यात्मिक उद्देश्य थोड़ी है। आध्यात्मिक प्रगति करने का या भगवान की प्राप्ति करने का उद्देश्य वो लोग यज्ञ नहीं कर रहे, बल्कि ताकि उन देवी देवताओं को अगर मैं संतुष्ट करूंगा देन मुझे इलेक्शंस में मुझे जीत प्राप्त होगी, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा करके इस उद्देश्य से लेकर फिर वो लोग कराते हैं, इस उद्देश्य को लेकर। तो इस प्रकार से देवी देव मतलब उस केस में भी एक तो अपना भौतिक संपत्तियों को, वो लोग भी तो त्याग कर रहे हैं ना, एक प्रकार से भौतिक संपत्तियों को त्याग कर रहे हैं, तो यज्ञ में चढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से भौतिक संपत्तियों को यज्ञ में चढ़ाते हैं, बट एक भौतिक उद्देश्य को लेकर। देन फिर ये इस देन ये पहला टाइप की यज्ञ जो हम बता रहे हैं।
तो उसी प्रकार से भक्त लोग भी कई बार अपने मटेरियल पोजेशंस को त्याग करते हैं, अपने भौतिक संपत्तियों को त्याग करते हैं, किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। एक लोग त्याग कर रहे हैं देवताओं की संतुष्टि के लिए, तत्द्वारा उनको और भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए, एंड भक्त लोग कर रहे हैं अपनी भौतिक संपत्तियों का त्याग या अर्पण यज्ञ में, फिर वो भगवान की संतुष्टि के लिए। एंड दूसरी ओर तपो यज्ञ में देवी मतलब वहां पर अपने भौतिक उपाधियों को ही त्याग दिया जाता है, भौतिक उपाधियों को त्याग दिए जाते हैं, इसलिए यज्ञ में अर्पण कर दिया जाते भौतिक उपाधियों को, इसलिए ताकि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए मतलब यहाँ पर वो एक सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म ज्योति में एक इम्पर्सनल लिबरेशन चाहते हुए वो लोग कर रहे हैं। Impersonal sacrifice is material designations with a view to merging into the existence of the Supreme. तो इस प्रकार से अपने भौतिक उपाधियों को त्याग करते हैं और या अपना भौतिक उपाधियों को यज्ञ कुंड में चढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए या इम्पर्सनल लिबरेशन के लिए। तो इस प्रकार से होता है। ओके, तो उस प्रकार से एक मायावादी जो है वो भी अपने भौतिक उपाधियों को त्याग करते हैं। एक कर्मी व्यक्ति अपने संपत्ति को त्याग करते हैं या अपने संपत्तियों को यज्ञ में चढ़ाते हैं भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए, और एक मायावादी वो अपने उपाधियों को यज्ञ में समर्पित करते हैं ताकि वो इम्पर्सनल लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए या सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से करता है। तो ये दोनों ही चीज भक्त लोग भी करते हैं। भक्त लोग भी अपने भौतिक संपत्तियों को त्याग करते हैं, भगवान की सेवा में उसके उपयोग करते हैं। उस प्रकार से उन लोग भी कर रहे हैं। एंड भक्ति में भी हम ये भी सुनते हैं ना, हम भी अपने उपाधियों को त्याग करते हैं। वही तो कहा जाता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल। सारा उपाधियों को त्याग करके अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना ही भक्ति है करके कहा जाता है। तो उस प्रकार से भी हम भी अपने उपाधि को त्याग करते हैं, बट भगवान की दास की उपाधि को तो हम अपनाते हैं। वो लोग तो सारे ही उपाधि को त्याग कर देते हैं, हम तो एक उपाधि को रखते हैं। वो उपाधि क्या है? मैं कृष्ण के दास हूँ। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन है। हम ये उपाधि को बनाकर रखते हैं, बट बाकी सारे उपाधि को त्याग कर देते हैं। इसी का सूचक है ना, जैसे हम कह भी रहते हैं शिखा जो रखते हैं, जो मायावादी सन्यासी तो पूरा ही मुंडन कर देते हैं, बट भक्त तो पूरा मुंडन ना करके शिखा को रखते हैं। शिखा को क्यों बनाकर रखते हैं? जब साफ करना है तो पूरा ही साफ कर दो ना, थोड़ा थोड़ा क्यों बचा कर रखते हैं? तो इसका उद्देश्य ये है कि ये हम सारे आसक्तियों को त्याग कर देते हैं, बट कृष्ण के प्रति आसक्ति को हम बनाकर रखते हैं।
सारा आसक्तियों को हम त्याग कर देंगे, बट कृष्ण के प्रति जो आसक्ति उसे हम बना कर रखते हैं, तो इसी का सूचक है कि ये शिखा। क्योंकि बाल जो है ये आसक्ति का सिंबल है, बाल आसक्ति का एक सिंबल है। तो इस प्रकार से बाल निकाल दिया जाता है, फिर इसका मतलब यही कि उन्होंने अपना आसक्तियों को त्याग दिया। बट हम एक आसक्ति को बनाकर रखते हैं, वो है कृष्ण के प्रति आसक्ति को। उसी प्रकार से सारा उपाधियों को त्याग कर देते हैं, एक उपाधि को बनाकर रखते हैं, वो क्या है, मैं कृष्ण की दास हूँ, कृष्ण के दास हूँ। एंड कृष्ण के प्रति आसक्ति को हम जितना मर्जी बढ़ाना है हम बढ़ाते रहते हैं आसक्ति को। क्या हमारा भक्ति का सारा भक्ति का प्रयास ही है कि कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ जाए। इसलिए पुरुष कभी भी अपना शिखा को काटते नहीं है, क्योंकि शिव काटते नहीं है ना, क्यों काटना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति है वो, उसे क्यों थोड़ी काटा जाएगी। उसे जितना मर्जी बढ़ाओ कोई बात नहीं, अच्छा से बढ़ा दो जितना मर्जी। तो उस प्रकार से ये शिखा का अर्थ है, उसी के संदर्भ में हम बता रहे हैं। उस प्रकार से वो दोनों यज्ञ हम भी करते हैं, बट भक्ति के संदर्भ में हम करते हैं। अभी श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये सम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य प्रभु। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। इसके पहले वाला श्लोका में एक कर्मी और ज्ञानी करने वाले यज्ञ के विषय बताइए कि कर्मी कौन सा यज्ञ करते हैं और ज्ञानी कौन सा यज्ञ करते हैं। इस वाले श्लोका में एक ब्रह्मचारी को कौन सी यज्ञ करनी चाहिए और एक गृहस्थ को कौन सी यज्ञ करनी चाहिए। एक ब्रह्मचारी को कौन सा यज्ञ करना है और गृहस्थ को कौन सा यज्ञ करना है। तो ब्रह्मचारी को कौन सा यज्ञ करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को करनी चाहिए स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में क्या है कि अपने कानों को यज्ञ कुंड बनाकर, कानों को ही यज्ञ कुंड बनाकर उसमें श्रवण करने वाला जो भगवान के संदर्भ में जो भी विद्या है, ब्रह्म विद्या, उसे आहुति के रूप में चढ़ाया जाता है।
कानों को एक फुट बनाकर ब्रह्म विद्या को आके गुरु को चढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब एक ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी शुड ऑलवेज बी हॉन्टेड बाय स्पिरिचुअल साउंड। आध्यात्मिक ध्वनि से हमेशा वो गिरे हुए होने चाहिए एक ब्रह्मचारी, तभी वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत के पालन ढंग से कर पाएगा और लंबा समय तक ब्रह्मचारी रह भी पाएगा। जब वो अपने आप को हमेशा इस प्रकार के आध्यात्मिक ध्वनि तरंगों से घेर कर रखेगा, नाम जप के माध्यम से हो, भागवत श्रवण के माध्यम से हो, नाम कीर्तन के माध्यम से हो, जब इस प्रकार के शब्दों से वो अपने आप को घेर कर रखेगा, देन फिर वो बिकॉज वो यज्ञ कंटिन्यू कर पा रहे ब्रह्मचारी जीवन में, देन फिर वो आगे भी कंटिन्यू कर पाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए श्रवण करना और स्वाध्याय मतलब पढ़ना भी तो एक प्रकार का श्रवण ही है ना। प्रभुपाद जी कहते थे पुस्तक पढ़ना भी, ये भी श्रवण के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से भागवत पठन के द्वारा हो या भागवत श्रवण के माध्यम से हो या संकीर्तन के माध्यम से हो, वो हमेशा इस प्रकार से अपने कानों को बहुत अच्छा से लगा कर रखनी होगी एक ब्रह्मचारी। तो ये एक चीज है। एंड दूसरा भी गृहस्थों के विषय में जो बताए जा रहे हैं, गृहस्थ को जैसे प्रभुपाद साथ में बता रहे हैं, वैसे तो एक प्रकार से छूट दिया जाता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, बट वो उस छूट की अगर गलत फायदा उठाकर इंद्रिय तृप्ति में पूरा बुरी तरीके से लग जाएगा तो देन फिर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए एक गृहस्थ के लिए यज्ञ मतलब विषय को अर्पण करना होता है, इंद्रिय वस्तुओं को अर्पण करना होता है आहुति के रूप में। इंद्रिय वस्तुओं को अर्पण करना होता है। एंड कौन सा आग में चढ़ाना है, कौन सा आग में आप इंद्रिय वस्तुओं को चढ़ाएंगे, इंद्रियों की आग में। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत अपना इंद्रिय तृप्ति का ऑल्दो एक छूट दे दिया जाता है, बट फिर भी इंद्रिय तृप्ति को बहुत ही नियमित रूप से हमें रखनी चाहिए। जितना हद तक जरूरत है उतना ही हद तक उन चीजों की हम लाभ लें, अन्यथा हमें बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। बचे रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे खान पान के विषय में हो, चाहे बाकी अन्य सुविधाओं के विषय में हो, चाहे एक यौन जीवन के विषय में हो। इन सारे ही चीजों में हमें बहुत एक नियमित रूप से हमें व्यवहार करना चाहिए। इन सारी चीजों के विषय में बहुत नियमित तौर पर हमें व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो देन गृहस्थ आश्रम में आप नहीं रह पाओगे, आप गृह मेदी बन जाओगे। गृह मेदी बन जाओगे। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन का केंद्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उस प्रकार के जीवन में परिवर्तित हो जाएगी अपनी। इसलिए उससे बचने के लिए हमें इस प्रकार से ये यज्ञ हर एक गृहस्थ को नियमित रूप से करनी चाहिए। इसलिए हमें सच हम अपना जरूरतों को बहुत अच्छा से हॉनेस्टी के साथ आइडेंटिफाई करना होगा। उस हद तक हमें चीजें करें, उस हद तक चीजें करें। तो ये चीजें यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेशली यौन जीवन के विषय में बताते हैं, जो कि धर्म के अनुसार जो यौन जीवन होता है वो मैं हूं करके जो भगवान भगवता के अंतर्गत बताते हैं। धर्म अविरुद्धो कामोऽस्मि, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है वैसा काम मैं हूं करके जो भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से धर्म के अनुसार ही इस यौन जीवन हम दिखाएं। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ को, इसलिए गृहस्थ को खास करके इस प्रकार की इंद्रिय निग्रहण बहुत अनिवार्य है। एंड तभी एक वानप्रस्थ जीवन जो स्वीकार करता है, सारा बैलेंस करने के लिए गृहस्थ जीवन में जो भी इंद्रिय कृत्य करके आता है
वो बैलेंस करने के लिए वानप्रस्थ जीवन में उनका मुख्य धर्म ही होता है तपस्या। मतलब ब्रह्मचारी से भी ज्यादा तपस्या वानप्रस्थ को करना होता है। ब्रह्मचारी जितने तपस्या करते हैं उससे भी ज्यादा तपस्या वानप्रस्थ करना होता है, क्योंकि वानप्रस्थ धर्म ही ये तपस्या है। क्योंकि अभी क्या कराए जा रहे हैं, जितना वो इंद्र तृप्ति अभी कर करके आए हैं गृहस्थ, वो सारा चीजों को नलिफाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी अभी तो बहुत हो गया, अभी थोड़ा तपस्या करो। फिर खूब तपस्या कराया जाता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ जीवन में नियम अगर वैसा आप शास्त्र के अनुसार पढ़ेंगे, जैसे 11वें स्कंद में भागवत में दिया जाता है, भगवान स्वयं बताते हैं गीता में कि वानप्रस्थ जीवन में पालन करने वाली विधियों के विषय में। सच में बहुत कठिन है। तो अगर वो पहले से पढ़े थे व्यक्ति सोचेगा बेहतर ब्रह्मचारी बन जाए, वानप्रस्थ कौन बनेगा, क्योंकि वानप्रस्थ तो बहुत कठिन है। अभी 27 में सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगे रहती हैं। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। यहाँ पर 27वां, 28वां और 29वां श्लोकों में योग यज्ञ के विषय में वर्णन किया गया। योग यज्ञ के विषय में तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे थे तात्पर्य में, 2 प्रकार पतंजलि योगा के अनुसार 2 प्रकार की आत्मा है, पराग आत्मा और प्रत्यग आत्मा। पराग आत्मा मतलब जो आत्मा अभी इंद्र तृप्ति से आसक्त है उसे पराग आत्मा कहा जाता है। जो इंद्र तृप्ति से मुक्ति पा चुके हैं, ये इंद्र तृप्ति से बच चुके हैं, देन उसे प्रत्यग आत्मा कहा जाता है। तो पूरा योग का लक्ष्य यही होता है कि व्यक्ति को पराग स्थिति से प्रत्येक स्थिति में पहुंचाने का। उसी संदर्भ में पतंजलि योगा के अंतर्गत जो हमारे शरीर में जो 10 वायु जो होता है, प्राण अपान वायु इत्यादि, तो इन सारे वायुओं को इस प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे हम सारे मतलब सारे वायुओं को ऐसा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है जिससे हमें अपना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए बहुत सहायक हो।
उस प्रकार से अपने वायु को एडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। वो एक प्रकार का मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, जिससे इस प्रकार से करने का प्रयास किया जाता है। एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उससे। अष्टांग योग दिवस में छठवां अध्याय में भगवान और विस्तार से बताएंगे। 28वां द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशिता व्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य प्रभु जी। तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान, कर्म, द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। यस प्रभु। इस श्लोका में 4 प्रकार के यज्ञों के विषय में ब्रीफली बताए जा रहे हैं। द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ और फिर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। जैसे द्रव्यमय यज्ञ के विषय में बता रहे हैं कि अपना संपत्ति को हम अलग अलग प्रकार की दान इत्यादि क्रियाओं में हम उपयोग करते हैं, इसे द्रव्यमय यज्ञ कहा जा रहा है, तो चैरिटी के लिए उपयोग करते हैं। एंड जब अनेक प्रकार की तपस्याओं को स्वीकारा जाता है जिससे हमें ऊंचे लोगों का प्राप्ति हो या ब्रह्म की प्राप्ति हो, तो उस प्रकार के उद्देश्य के साथ और उस प्रकार की तपस्याओं को स्वीकार करने से तपोमय यज्ञ कहा जाता है। एंड स्वाध्याय यज्ञ मतलब वेद शास्त्र उपनिषदों को पाठन करना। एंड फिर फाइनली योगमय यज्ञ में अष्टांग योग अभ्यास। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के यज्ञ कहा जा रहा है। और यहाँ पर गोपाल जी की बात कहते हैं कि 4 प्रकार के यज्ञ करके भी कोई व्यक्ति भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कृष्ण भावना में ये तो विलग है। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं। 29 अपाने जुह्वति प्राणम
प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्था प्राणायामापरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता या जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुण समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान के निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्यावस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो वैसे यहाँ पर जो कुंभक योग के विषय वगैरह जो प्रभुपाद बता रहे हैं काफी टेक्निकल चीजें सारे, जैसे उसमें हम बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे। बेसिकली प्रभुपाद जी का कहना है कि कृष्ण भावना में आने पे आप सारे इंद्रियों पे निग्रह तो अपने आप हो ही जाता है एंड फिर अपने इंद्रियों को हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगा कर रखने के कारण उसे कोई और अन्य गलत चीजों में लगने की कोई अवसर नहीं रहता है। तो इसलिए वो अपना जीवन के अंतिम समय पे वापस लौट जा पाता है, लौट हो जा पाता है। बाकी लोगों को तो आप सोचिए कि कितना मतलब इसे ये जो बताए जा रहे हैं उसे समझना ही कितना मुश्किल है, उसे करना और कितना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे कि श्वास को निश्वास में मिला देंगे, निश्वास को श्वास में मिला, निश्वास को निश्वास में क्या मिला देंगे, निश्वास को श्वास में क्या मिला देंगे, सारे समझने में ही हालत खराब हो जाएगी। फिर करेंगे क्या? बेहतर प्रवृत्ति दोनों छोड़ ही देता हूँ, श्वास निश्वास में नहीं रहेगा। इसे समझने में इतना मुश्किल है तो फिर करेंगे क्या? इसलिए बेहतर है हरे कृष्ण कहना आसान है, इसलिए हरे कृष्ण कहते रहो बहुत हम प्राप्त कर लो। तो कौन सा बहुत बड़ी मुश्किल है, कितना आसान बना कर रखते हैं प्रभुपाद जी ने भगवान प्राप्ति।
एंड जैसे यहाँ पर पापा जाकर में लिखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूस्ड ईटिंग इज ऑटोमेटिकली डन। हमारी आहार खाना जो जिह्वा वेग वो अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी अगर हम ये नियम अपने जीवन में बनाकर रखें, मैं कृष्ण के प्रसादन के सिवा में और कुछ नहीं लूंगा। अगर ये नियम हम अपने जीवन में बनाकर रखेंगे देन फिर ऑटोमेटिकली आपको सारा खाना वाना सारा बंद हो जाएगी, डाइटिंग अपने आप हो जाएगी। एंड लोगों को अलग से कोई डाइटिशियन प्लान इत्यादि का जरूरत नहीं, केवल भगवान की ओर से डाइटिशियन प्लान यही है, आप केवल कृष्ण प्रसाद खाओ बस। ये प्लान आप फॉलो करो, डेफिनेटली सभी लोगों की फैट वैट सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, तो आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। बट वही कृष्ण भावनामृत में कभी कभी ज्यादा भी खाने के लिए मिलता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। तो इस प्रकार से कृष्ण प्रसाद खाने की अगर हम निश्चय कर ले फिर अपने आप सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगी, तो बेस्ट तरीका है। सभी कई बार खाना क्योंकि ज्यादा खाएंगे ना तो फिर ज्यादा सोना पड़ेगा, जैसे आजकल हमारे साथ यही हो रहा है। तो हम अभी घर आए हुए थे तो यहाँ पर तो 3 बार खाना पड़ता है, 3 बार खाओ वो भी बिल्कुल पेट भर के खाओ, तो कितना खाएंगे तो फिर कैसे बच पाएगा। तो ज्यादा सोना पड़ेगा, तो ज्यादा सोना है तो समय निकल जाता, समय खत्म हो जाएगा। तो कितना खाना तो हमारे लिए बहुत बड़ा तपस्या हो रहा है, इतना आदत नहीं है और इतना खाना है। नेक्स्ट, सर्वे अपि यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्तु ब्रह्मा सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाला यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल स्वरूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य प्रभु, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। अभी इस श्लोका में इस प्रकार की यज्ञ में भाग लेने से हमें क्या फल मिलेगा, यज्ञ में भाग लेने से क्या क्या फल हमें मिलता है यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर 3 फल बताया जाता है। सबसे पहले तो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ क्षपित कल्मषाः मतलब इस यज्ञ करने के माध्यम से हमारा चेतना जो है वो कल्मषों से वो शुद्ध हो जाती है, ये पहला फल है। एंड दूसरा अमृत भुजा, अमृत भुजा मतलब हमें अमृत की आस्वादन हमें प्राप्त होगी, दैट मीन्स हम हायर टेस्ट डेवलप करेंगे। एंड ज्ञान ब्रह्म सनातनम, और उसके उपरांत हमें ब्रह्म सनातनम या भगवत धाम की प्राप्ति हमें होगा।
सबसे पहला हमारा चेतना शुद्ध होगी, एंड दूसरा हमें एक ऊंचा रस प्राप्त होगा, एंड फिर तीसरा हमें भवधाम प्राप्त होगा। ये तीनों यज्ञ करने के प्रतिफल है करके यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। एंड जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति ही पूरा भौतिक अस्तित्व के मूल कारण है। इसलिए हर योग पद्धति में इंद्रियों को नियंत्रण करने का ही प्रयास किया जाता है। जब तक इंद्रियों को आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रियों को नियंत्रण करने का तरीका शास्त्र भागवतम में बहुत सरल प्रकार से दिया जाता है। ये ध्यान से सुनिए। उपवास करने से मतलब फास्टिंग करने से हमारे सारा इंद्रियों को हम नियंत्रण कर सकते हैं, जिह्वा के अलावा। जिह्वा के अलावा बाकी सारा नियंत्रण में ला सकते हैं हम फास्टिंग करके, उपवास करके, क्योंकि सारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाएगी उपवास करेंगे। इसलिए आप देखिए, योगी लोग बहुत कम खाते हैं। आप जितना ज्यादा खाओगे फिर उतना उत्तेज हो जाएगी हमारी इंद्रियां, उतना उत्तेज हो जाएगी। इसलिए हम कम खाते हैं। एंड फिर जिह्वा फिर भी अनियंत्रित हो जाएगी, अनियंत्रित रह जाएगी अगर हम इस प्रकार से फास्टिंग करेंगे तो। एंड उल्टा वहां पर कहा जाता है कि ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो जिह्वा और उत्तेजित हो जाएगी। जैसा निर्जल एकादशी के समय पे हमें बार बार मैंगो जूस याद आता है, बार बार लेमन जूस याद आता है, पानी याद आएगी। कई बार लोग तो पहले दिन रात से ही तैयारी कर लेते हैं कि क्या क्या पीऊंगा। फिर सारे, हम तो पहली बार जब किए थे सारे बॉटल भर के हम सामने रख दिए थे 2 घंटे पहले ही, ड्रिंक्स और फिर जूसेस, पानी वानी सारा कुछ रख दिए थे। तो उस प्रकार से हमें ध्यान उसी पे रहता है, ध्यान उसी पे रहता है। तो उस प्रकार से वहां पर कहा जाता है कि आप फास्टिंग करने से सारे इंद्रियों को कमजोर करके उसे नियंत्रण में ला सकते हो, बट जिह्वा को तो नहीं ला पाएंगे, जिह्वा और उत्तेजित हो जाएगी। देन फिर जिह्वा को भी आप कैसे नियंत्रण में ला पाओगे? जिह्वा को नियंत्रण में लाने का एकमात्र विधान यही है, कृष्ण प्रसाद। भगवान के प्रसाद खाना ही एकमात्र विधान है जिह्वा को नियंत्रण में लाने का। इसलिए दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या करना है? फिर हमें कृष्ण प्रसादम ही खाओ, कम करके खाओ। कृष्ण प्रसादम खाओ, थोड़ा नियमित रूप से खाओ। ऐसे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं तो खाने के लिए कहा जा रहे, प्रसाद थोड़ी विश होती है तो खाते रहो करके। हम खूब खाएंगे और फिर सारा इंद्री जो है उत्तेजित हो जाएगी, और प्रबल रूप से वो कार्य में लग जाएगी। इसलिए बचपन प्राप्त कहते हैं ना, तार मध्य जिह्वा आदि। सारा इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय जिसे नियंत्रण करना सबसे मुश्किल है वो है जिह्वा है। वो जिह्वा है, उसे नियंत्रण करना बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे कई बार पेट भी भर जाता है और पेट भी जवाब देती है कि बेटा मैं और भर नहीं पाऊंगा, फिर भी जिह्वा संतुष्ट नहीं होता है। लगता है कि थोड़ा पेट में खाली हो जाए तो फिर मैं 2 और डाल दूं, 2 और चीजें डाल दूं। तो इस प्रकार से पेट भर भी जाता है, फिर भी लगता है कुछ और खाऊं करके। थोड़ा सा जैसा होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर मुझे बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए तो वो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, करके लग सकते हैं।
बट या प्रॉब्लम नहीं कर कि जिह्वा को आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर बाकी वेगों को नियंत्रण कर पाते बहुत मुश्किल। इसलिए जिह्वा का वेग को हम नियंत्रित कर सकते हैं प्रसादम खाकर, वो भी नियमित रूप से। बहुत ज्यादा रिच चीजें हमें खाने से हमें बचना है। बहुत बहुत रिच चीजें, मतलब जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, भाल ना खाई। बहुत रिच चीजें, जैसा कि जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट लगता है, चाहे काजू हो या वो सब प्रकार की चीजें कम से कम खाएं। नहीं तो फिर इंद्रिया बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी। देखिए मतलब आप भक्ति अच्छा से करेंगे ना, अपने आप सारा डाइटिंग हो जाएगी, अपने आप खुद ही पतले हो जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह उठना होगा, नींद कम हो जाएगी, एंड दूसरा खाना है वो भी कम हो जाएगी, ये दोनों कम हो जाएगी। लेकिन आपको कोई और डाइटिंग प्लान करने की जरूरत नहीं है, ना कोई और काम करने ये करने की जरूरत नहीं है। अपने आप शरीर कम हो जाएगी। नेक्स्ट 31 में यज्ञ नहीं करने पे क्या नुकसान है, क्या क्या फल मिलेगा, यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, इसको बताया। नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो जी तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिससे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। yes. देखिए जैसा इस श्लोक में बताया जा रहा है, यज्ञ हम नहीं करेंगे तो इस जीवन में भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे, फिर अगले जीवन की बात ही क्या है। क्योंकि जैसा हम शुरुआत में, हम इस अध्याय की शुरुआत में कहा गया है कि भगवान इस सृष्टि के साथ साथ यज्ञ भी भेजे थे। जब हमें इस सृष्टि में भेज रहे थे, हमारे साथ साथ भगवान ने यज्ञ को भी भेजे थे। यज्ञ का लक्ष्य यही है कि हमें यहाँ पर सुख पूर्वक जीवन जी सके, एंड सुख पूर्वक जीवन यहाँ पर भी जीकर अल्टीमेट भावता की प्राप्ति भी कर सके। उस प्रकार से भगवान ने ऑलरेडी व्यवस्था बनाया है
यज्ञ के माध्यम से ही। ठीक है बेटा, तुम अगर आप जा भी रहे तो उस प्रकार से यज्ञ करते रहो, तो उससे आपका जिस एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं वो भी आपका पूरा हो जाएगी, फिर साथ ही साथ भगवताम भी आप सेफ वापस लौट आएंगे। उस प्रकार से भगवान ने सेफ रिटर्न के लिए व्यवस्था बनाकर ही हमें भेजे थे। ऐसा नहीं कि भगवान को हमें परपेचुअली यहाँ पर रखना है करके भगवान ने किया, नहीं। भगवान चाहते हैं हम वापस लौटे, तो इसलिए वो सारा व्यवस्था बनाया, भगवान ने बनाया। बट सबसे बड़ा दिक्कत बात यही है कि हमने उस फायदा का मतलब उस व्यवस्था का फायदा नहीं लिया, जिसकी वजह से अभी हम फंसे पड़े हैं। तो इसलिए वापस अगर इस यज्ञ को हम स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, एंड फिर निश्चित रूप से हम भगवान वापस लौट सकते। तो हमारे लिए यज्ञ का मतलब क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं नात्वा विमुक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों को करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। जैसा हम शुरुआत में बताया, पहले द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ जो है हम कर्मी और ज्ञानी के लिए सूचित किया गया है। फिर ब्रह्मचारी स्वाध्याय करनी चाहिए, गृहस्थ को दूसरा प्रकार की करनी चाहिए, योग यज्ञ। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञों के विषय में बताएंगे। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, और जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना इस यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। यस। यस, ये इस सेक्शन की लास्ट श्लोका है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि या अनुवाद में जैसा बताया जा रहा है कि यज्ञ नॉर्मली करने से बेहतर है ज्ञान में स्थित होकर करना। ज्ञान में स्थित होकर यज्ञ करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी विषय में प्रभुपाद जी यहाँ पर कर्मकांड और ज्ञान कांड के शब्दों को प्रयोग करके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karma kanda and sometimes jnana kanda.
जिस प्रकार की चेतना रहती है उसके अनुसार कई बार हमारी यज्ञ को कर्मकांड कहा जा सकता है और कई बार वो ज्ञान कांड भी कहा जा सकता है। कर्मकांड मतलब किसी प्रकार की भौतिक लाभ को इच्छा रखते हुए कार्य करना। ज्ञान कांड सारा दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का एक मुक्ति की इच्छा को रखते हुए कार्य करना। उस प्रकार से ये अल्टीमेटली डिपेंड होता है हमारे चेतना के स्तर पे। तो भक्ति भी उसी प्रकार से, भक्ति भी डिपेंड होता है आपकी चेतना पे, जिस प्रकार से आप सोचते हो। अगर यहाँ पर आप अपने किसी प्रकार के भौतिक लाभ के बिना और किसी भी प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा के बिना केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जब आप करोगे तब फिर वो भक्ति हो गया। तो ये सारा वो कहा रहे हैं, कार्य तो वही है, आप कार्य तो वही कर रहे हैं, बट चेतना में परिवर्तन है। एक व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं किसी प्रकार भौतिक लाभ प्राप्त करूँ ये कार्य करूँ, कोई सोच रहा है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है कार्य करूँ, कोई सोच रहा है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँ ये कार्य करके। तो कार्य तो वही हो रहा है, बट केवल चेतना में परिवर्तन। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है हम किस चेतना में कार्य कर रहे हैं। इस चेतना में कार्य कर रहे हैं तो वो चेतना आपको कहाँ पता चलेगी। जैसे भगवान कहते हैं 7वां अध्याय की पहला श्लोक में, मैं आसक्त मना पाता योग नित्य मनाश्रयः। मत आसक्त मन पाता। जब हम कार्य करते हैं दो बातें होनी चाहिए, माइंड शुड बी अटैच्ड टू कृष्णा एंड वी शुड बी शेल्टर्ड इन कृष्ण। दोनों बात होनी चाहिए। तो मन, जब हमारे मन भगवान से जिससे भी आपकी आसक्ति है उन्हीं के विषय में आपके विचार बार बार हमारा मन में आए, जिससे भी आपकी आसक्ति है। जैसा आपको अपने पुत्र से आसक्ति है, तो जब करते वक्त आपको अपने पुत्र के विषय में विचार आता रहेगा। अगर आपको पत्नी से आसक्ति है तो पत्नी के विषय में विचार आता रहेगा। देन फिर आपको अपने अहंकार से आसक्त है, देन अहंकार के ऊपर जो जो लोगों ने छोड़ पहुंचा है, कुछ भी करा है, तो उनके विषय में सारा विचार आने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके मन जहां पर है वहीं पर हमारी आसक्ति है। हम अपना आसक्ति को कैसे पहचान पाएंगे? हमारा मन में सोच, हम मन में क्या सोच रहे हैं उसके आधार पर हम पकड़ पाएंगे कि हमारे आसक्ति कहाँ पर है। एक बेहतर तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है। मन कहाँ जा रहे हैं कैसे पता लगाएंगे? तो माला पकड़ लीजिए, तो माला पकड़ते ही पता चल जाएगी। जहां जहां मन भाग रही है देन वो सारा नोट कर लीजिए। देन फिर समझ लीजिए कि अच्छा मेरा ऑफिस से आ सकता है, इसलिए ऑफिस के बारे में विचार आ रहा है। कोई तो एक तरह से हम सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे भी है कि मन को जब करते करते वो टाइपिंग जैसा करने लगे थे। टाइपिंग जैसा मतलब बाकी उंगलियों से टाइपिंग जैसा करने लगे थे। उनसे पूछा गया था प्रभु जी आप जब करते करते ये क्या हो रहे हैं, आप टाइप जैसे टाइप कर रहे हैं। प्रभु जी मुझे ना मतलब मुझे ऑफिस की बात याद आ रही है, मुझे लग रहा था कि कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उसमें मैं टाइप कर रहा हूँ। तो बेचारे व्यक्ति जब करते करते भी उनकी मन इतना ऑफिस में रम गया कि उनको वही ऑफिस का ही प्रोग्रामिंग याद आ रहा है। उनको लग रहा था कि मैं कुछ कोडिंग कर रहा हूँ, इसमें माउस मूव कर रहे हैं और कीबोर्ड टाइप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की आसक्ति है उसी प्रकार का विचार आता रहेगा। घर से आसक्त है तो घर के विषय में सारी बातें याद आएगी। तो इसलिए मन में किस प्रकार की चिंतन है वहां पर हमारी आसक्ति है, वो हमारी चेतना है, वो हमारी चेतना है। इसलिए सही प्रकार के विचार मन में आनी चाहिए सेवा के दौरान। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।
हरे कृष्णा। भक्त अपने आपको अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। शशांक कौशिक प्रभु ने हाथ उठाया है। प्रभु जी आप खुद को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रभु जी कई लोग टीवी पे वो डिवोशनल चीजें लगा के बैठ जाते हैं प्रभु जी, तो वो सही है प्रभु जी देखना कि गलत है? क्या क्या टीवी को देखते हुए? टीवी पे प्रभु जी वो आते हैं ना प्रभु जी, चैनल आस्था जागरण ये सब, हाँ, वो सब प्रभु जी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, वो ना, तो टीवी में जो भी आता है उसे हम नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। कई बार भक्ति के नाम पे ही या आध्यात्मिकता के नाम पे ही कई चीजें आता है, बट वो आचार्य के द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। हमें शास्त्र में बताया जाता है हमें ज्ञान को एक परंपरा के माध्यम से हमें स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी किसी प्रकार के प्रवचन दे रहे हो और हम सुन रहे हैं, हमें कुछ मजा आ रहे हैं, कुछ वो अच्छा बहुत अच्छा सिंगर दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का तरीका ये नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से जो भी आप इधर उधर से जो स्वीकार करेंगे वो उल्टा हमारी भक्ति को, हमारी आस्था को खत्म कर देगी। आपको लगेगा आस्था चैनल मेरी आस्था बनाएगी, आस्था को नहीं बनाएगी, बिल्कुल वो बर्बाद करके खत्म कर देगी। क्योंकि बिकॉज हमें पता नहीं वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे रहे। इसलिए ये बात ध्यान रखना है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक विषय में चीजों को हम इंटरनेट से, टीवी से हमें नहीं स्वीकार करनी चाहिए, बल्कि हमें प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से जो हमें मिल रही है ज्ञान, उस प्रकार से स्वीकार करने के, अध्ययन करने के माध्यम से और इस प्रकार के प्रवचन के माध्यम से। ठीक है? यस जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। Anybody? हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। थोड़ा सा प्रभु जी मुझे चौथे अध्याय में स्पेसिफिकली मैं लिंक करने में थोड़ा सा इजी महसूस नहीं कर पा रहा, जिस तरीके से फ्लो ऑफ श्लोकास जा रहा है, क्योंकि भगवान स्टार्ट तो दिव्य ज्ञान से किए थे कि एंड देन फिर भगवान बताए कि मेरा जन्म और कर्म किस तरीके से है, एंड फिर ये यहाँ पर योगा सिस्टम पे आ गया जो डिस्कशन है भगवान और अर्जुन का। ये चैप्टर फ्लो के विषय में आपको समझ नहीं आ रहा है? हाँ, मैं से मतलब किस तरीके से कन्वर्सेशन जा रहा है इस चैप्टर में। चैप्टर फ्लो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सबसे पहले भगवान इस दिव्य ज्ञान के पीछे हिस्ट्री बताए थे, कब सबसे पहले किनको मैंने बताया था, और ये परंपरा के विषय में बताया। परंपरा के विषय में बताते हुए जब भगवान ने कहा कि मैंने इस प्रकार से भगवान को दिया, तुरंत फिर अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपने अर्जुन को ये वाला ज्ञान दिया, आप तो मेरे ही साथ थे। देन फिर भगवान अपनी जन्म और कर्म की दिव्यता को स्थापन मतलब समझाने के माध्यम से अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि देखिए आप मुझे, आप अपने आप से तुलना मत करो, दोनों को एक स्तर पे लाकर आप मुझे एक भौतिक व्यक्ति या एक साधारण व्यक्ति मत मानो। आप मुझे साधारण व्यक्ति मानने से ही आपको इस प्रकार की शंका आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा दिव्य स्तर क्या है करके समझाने के लिए भगवान तब फिर ये अपनी कर्म और जन्म की दिव्यता के विषय में बताने लगे। उसी संदर्भ में परित्राणाय साधूनां जन्म कर्म च मे नित्यम, फिर परित्राणाय साधूनां जन्म कर्म च मे दिव्यम वाला श्लोक, संभवामि युगे, ये सारा श्लोक है उसी संदर्भ में भगवान ने बताया है अपने जन्म कर्म की दिव्यता को समझाने। फिर उसके उपरांत यही असलियत में ज्ञान का विषय, व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना ही दिव्य ज्ञान है। व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वहां पर उस सेक्शन में ये बात बताई गई है। देन फिर उसके उपरांत क्या बताई गई,
कर्म कर्म विकर्म। उसके उपरांत जो है वो दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, तो इसके विषय में बताते हुए वर्णाश्रम धर्म के पालन करने के विषय में, कर्म को कैसे करनी चाहिए, तो ये सारे बातें 11वां श्लोक 24वें श्लोक तक बताई गई है। फिर अभी इस वाला सेक्शन में अभी ये बात कहा जा रही है कि किस प्रकार से हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसके बाद व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, फिर उसके बाद हमें बताई गई है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को अप्लाई कैसे करें अपने जीवन में, एंड फिर अभी का सेक्शन में ये बात बताई जा रही है कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करें। प्राप्त करने का 2 विधान बताए जा रहे हैं, तो यज्ञ के माध्यम से और दूसरा गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम से वगैरह हम अगले हफ्ते में हम चर्चा करेंगे। एक माध्यम हम इस हफ्ते में चर्चा करें, यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है ना? यस प्रभु जी। तो इसमें एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु जी, फिर बिकॉज दिस प्रोसेस इज दैट कृष्णा इज टेलिंग हियर, these are it's kind of difficult to understand for a common person, जो भी यज्ञ के बता रहे हैं। देन फिर क्या भगवान ऐसा भी कहीं स्पेसिफाई करते हैं इस अध्याय में, कि बाकी अध्याय में तो आगे कर ही रहे हैं, लेकिन इस अध्याय में फिर इन ये सब बताने के बाद ऐसा भी भगवान कहीं हिंट दे रहे हैं कि दिस व्हाट इज रियल यज्ञ देन, एंड हाउ यू नो व्हाट इज हाउ भक्ति इज द टॉप मोस्ट यज्ञ, इस तरीके से? हाँ, वही अगले श्लोक में बताएंगे ना, 34 श्लोक में। अभी 33 तक हम डिस्कस किए। 34 श्लोक में यही है, हम भक्ति के अंतर्गत हम दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, गुरु के माध्यम से, है ना। तो वही सरल विधि बताएंगे। तो अभी तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था सभी को ही, यज्ञ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, तो इसलिए हमें सरल तरीका यही है, गुरु के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। वो अगले बात बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस महादेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बस मैं एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे कर्म जो हैं वो हमारे ध्यान या चिंतन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ लेके जाने वाले हैं। मैं तो प्रभु जी, तो हम जिस तरह का चिंतन करते हैं और फिर जिस तरह का हम संग करते हैं, तो ये प्रभु जी हमें हमारे कर्म को प्रभावित करने के लिए इन सब चीजों से, अगर मान लिया कोई व्यक्ति मतलब ज्यादा चिंतन नहीं करता है, कुछ नहीं करता है और सिर्फ अपना कर्म किए जा रहा है, बिना सोचे समझे कर्म किए जा रहा है, तो उसका कोई लाभ है उसको? ऐसे कर्म का कोई लाभ है या वो उसकी क्या गति होगी अगर वो ऐसे करता है? मान लिया वो सोचता नहीं है, बगैर सोचे समझे कर्म कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? डेफिनेटली उनकी चिंता, या मतलब किसी का मन बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं हो सकता है कभी भी, कुछ ना कुछ तो मन में चलता ही। मन कब ब्लैंक होगी? जब हम मर जाएंगे। हम सपने मतलब हम नींद में भी तो कुछ तो चलता है ना मन में। जी कोई ये नहीं कह सकते मैं कुछ चिंतन कर ही नहीं रहा। आपको अच्छी चीजों के चिंतन नहीं हो रहे तो बुरे चीजों का चिंतन हो ही रहा है बैठे। इसलिए मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कोई कुछ भी सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं व्यक्ति, बट उन्हें समझ नहीं आ रहे जी, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि मैं सोच भी क्या रहा, तो ये फॉल्ट हो सकता है। ठीक है जी बोलो। यस। और थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देख रहे हैं ना, जब भी भागवत
हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड आपने घर से भी हमें अपना संग दिया, एंड ऑल द नेटवर्क प्रॉब्लम्स रहते हुए भी हम आपको प्रॉपरली सुन पाए भगवान की कृपा से। दैट वाज वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर सच डीप अंडरस्टैंडिंग। एंड हम सभी प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस विधान चैतन्य प्रभु जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी।